हेलो बच्चों, हम लोगों ने अभी जो भी पढ़ा था लास्ट 2 लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और उससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन किए थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 3rd पार्ट है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और ले रहा हूँ। जैसे 3rd क्वेश्चन मेरा है, अगर tan थीटा 4/3 है तो हमें प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है क्या 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू -1/17। सबसे पहले हम लोग, एक तरीका तो ये है कि इस पूरी सीरीज़ को साइन अपॉन कॉस 1/sin से 1/cos से मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर नीचे दोनों तरफ। पहले मैं आपको वो ना बताकर ये बताता हूँ कि अगर ये tan थीटा दिया हुआ है, ये हमें पता है P/B होता है। P/B मीन्स मतलब ऊंचाई या हाइट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस यानी कि आधार। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट था 5, 3 and 4। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड यानी कि ये मेरी हाइपोटेन्यूस हो गई। अब इससे देखने से पता लगता है कि यहाँ पर हाइट कितनी रही है 4, ये मेरा P है और ये है B। फर्दर मैं साइन थीटा आराम से निकाल सकता हूँ, वो होता है P/H। P कितना है 4, H कितना है 5। ऐसे ही cos थीटा भी निकाल सकता हूँ, वो कितना हो जाएगा 3/5। इसको मैं प्लॉट कर दूंगा तो मुझे आंसर आराम से मिल जाएगा, जो कि मैं निकाल देता हूँ। 2 इंटू साइन थीटा कितना है 4/5 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा कितना है 3/5 अपॉन 2 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5। सॉल्व किया, ये आ जाएगा 8/5 माइनस 9/5 अपॉन 8/5 प्लस 9/5। अब आपको समझ में आ रहा होगा, -1/5 हुई 17/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि -1/17 निकाल दिए, सॉल्व हो गया। इसी को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, क्या 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। एक काम करो, 1/cos थीटा से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे दोनों तरफ, इस पूरी टर्म को साइन थीटा -3 cos थीटा अपॉन 1/cos थीटा से मल्टीप्लाई कराया 2 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब इतना समझ में आया? जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई भी होगी और इससे भी होगी, इसी तरह का ये इससे भी होगी और इससे भी होगी। जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा -3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, और ये टोटल अपॉन 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप देख सकते हैं कि cos थीटा कैंसिल आउट हो गए दोनों जगह, और ये साइन अपॉन cos मुझे बिकॉज का साइन इस तरीके होता है, क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये सिंपलेस्ट तरीके हैं जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ प्लॉट कर दिया तो ये कितना आएगा देखिए, 2 tan थीटा -3 अपॉन 2 tan थीटा प्लस 3। इसे सॉल्व कर लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, सिंस
टेन थीटा इक्वल्स टू 4/5 4/3 सॉरी क्या ये 4/3। इसको प्लॉट कर दूँगी तो 2 इंटू 4/3 माइनस 3/2 इंटू 4/3 प्लस 3। एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 बन जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 बन जाएगा। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये क्या है 8 माइनस 9/3 और ये है 8 प्लस 9/3 माइनस 1/79। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। एनसीईआरटी में स्टार्टिंग बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जैसे ये वाला 3 cot A इक्वल्स टू 4 प्रूव करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि कॉट ए क्या होता है। कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/10 ए। अगर मैं 10 ए लिख सकता हूँ यहाँ पर, सॉरी कॉट ए लिखा हुआ तो मैं 10 लिख सकता हूँ, यानी कि 1/cot ए। अगर मैं 10 ए की वैल्यू निकालूंगा तो 1/, ये कॉट ए क्या था 4/3, यही तो था। सॉल्व किया तो 4/3 हो जाएगा 3/4, यानी कि ये हो गया P और ये हो गया B। यही तो होता 10 है। P मतलब लंबाई या ऊंचाई, ठीक, और ये है आधार। क्या है ये आधार। अब मैं इसे प्लॉट कर लूँ। अच्छा, एक चीज़ और पता देख लो, 10 स्क्वायर ए क्या होगा 3/4 का होल स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 9/16। अब देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये हम लोग LHS लेके चल रहे हैं। देखो कितनी वैल्यू आती है 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 16 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, ये आ जाएगा 7/16 और ये आ जाएगा 25/16। सॉल्व करेंगे तो 7/25, ये है LHS। ठीक है जी, ऐसे ही अपन लोग RHS निकाल लेंगे। अब RHS क्या दे रखा था, RHS था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर 3 4 ये आया है तो कौन यहाँ पे क्या आएगा 5। हमें पता है, बार बार कह रहा हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या था 3 4 एंड 5। मैं ऐसे कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट और बता दूँगा जिससे आप डायरेक्टली टर्म याद कर सकते हैं। बाकी थ्योरम आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का और ऊंचाई का। अब इसे पुट कर लिया तो मैं आसानी से साइन ए निकाल सकता हूँ या साइन थीटा। P/H होगा, P क्या है 3 और H कितना है 5, और ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा 4/5। प्लॉट कर लिया तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25, यानी कि 7/25। आप देख सकते हैं दोनों LHS इक्वल्स टू RHS। यस और नो, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस करनी है। ओके।
एक क्वेश्चन इस तरीके का देखो, इसमें दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज ABCD है, सॉरी ABC है, जो B पे समकोण है, राइट एंगल एट B। B पे राइट एंगल है, AB इक्वल्स टू 24, AB कितना है 24 है, और BC है 7, कितना है 7। अब मुझे पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना 576 प्लस 49, 5 1 11 12 1, ये h स्क्वायर, h क्या हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट कर देंगे, है ना, स्क्वायर रूट पता होगा आपको, मतलब h इक्वल्स टू √2625 करेंगे, है ना। अगर किसी को स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, उसको स्क्वायर रूट भी सिखा देंगे सिंपलेस्ट वे में। अब आगे कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या हमें वैल्यू पता करनी है, एक तो पता करनी है साइन है, कॉस है, अलग अलग है, और है ये कॉस C और साइन C। क्यों, एक इस वही मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, ए के रिस्पेक्टिव क्या होगा और C के रिस्पेक्टिव क्या होगा, है ना। सबसे पहले C के रिस्पेक्टिव 24 P है, P फॉर ऊंचाई, और आधार है 7। अगर हम C एंगल को लेते हैं, पहले यही देख लो, C जो C वाला है उस केस में P मेरा है 24 और B है 7, और H क्या है, H आया था 25, और A के केस में P हो जाएगा 7, B हो जाएगा 24, और H तो सेम रहेगा, वो है 25। अब निकाल लो साइन A P अपॉन H, P क्या है, P होता है 7 अपॉन H कितना 25, कॉस A क्या होगा B अपॉन H, B क्या है 24 और ये 25, ऐसे ही यहाँ पर कॉस C B अपॉन H, B कितना है 7 और H कितना है 25, साइन C क्या होगा 24 अपॉन 25। ये वैल्यू हमें पता करनी थी, एक बार फिर देख लो सब लोग किस तरीके से किया है ना पूरा सोल्यूशन। मैं 2 मिनट देता हूँ, आप आराम से देख लें। चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन और आगे देखते हैं ना, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। उसमें दे रखा है कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 8/7, क्योंकि मुझे पता है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा, इसका मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा। ठीक है, आगे कहता है हमें वैल्यू पता करनी है किसकी, देखो
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे सिंपल तरीका, अगर आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे अलजेब्रा के, तो उसमें एक बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में। वी विल पुट हेयर दैट फॉर्मूला। अब आप देखो ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। ये जब है जबकि आपको आइडेंटिटी वगैरह आती है तो सॉल्व कर सकते हो, अब नहीं तो इसको एंगल वाले मेथड से ही सॉल्व करना। उस वाले से सॉल्व करना, अगर नहीं आता तो मुझे बताना, और अगर आता है तो वेल एंड गुड, इससे सीख लो। एक आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लिया हमने, इसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर। आप देखो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बन गया ना, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू थी 7/8, तो स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 49.64। समझ आया होगा। एक बार फिर देख लो क्वेश्चन कैसे था, ये हम लोग को निकालना था। आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं अभी, ये कुछ समझ में आए होंगे, है ना। इन क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे तो डेफिनेट है कि ये और अच्छे समझ में आ जाएंगे। हम लोग कई सारी वीडियोस देखने का प्रयास करते हैं, बाकी हर टीचर अपनी मैक्सिमम कोशिश करता है कि बच्चों को समझ में आ जाए। ये मेरी भी प्रैक्टिस है, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, ये जो क्वेश्चन लास्ट में कराया जिसमें 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके अंदर आइडेंटिटी भी लगा के करें और एंगल वाला जो मेथड है उसको और यूज़ करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and you may like it, and if you want to share with any of your acquaintances, any of your friends, you may, आप अपने दोस्तों शेयर करें जिससे सबका विकास हो, सब पढ़ने में होशियार बने। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।